सुबह के 10 बज रहे हैं और ये मैडम अब उठ रही हैं। You'll be a पोस्ट ग्रेजुएट इन नेक्स्ट 3 months। अब तो कुछ मैच्योरिटी दिखा दो। और तो और अब ये जॉब प्लेसमेंट के लिए बैठने से भी इनकार कर रही हैं, सुना तुमने? भाई समझा दो मम्मा को, ये क्या टॉन्ट मारती रहती हैं। जॉब कर लो, नहीं करनी जॉब। आई एम नॉट अ किड एनी मोर, आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। रिलैक्स, डू व्हाट यू फील लाइक। वैसे क्या प्लान्स है आफ्टर एमबीए? जॉब नहीं करनी इतना श्योर है। सोच रही हूँ कोई स्टार्टअप कर लूँ। आई वॉन्ट टू मेक माई ओन बिग एम्पायर। वैसे माँ, आजकल स्टार्टअप सेक्टर को अनबिलीवेबल मैसिव फंडिंग मिलती है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं भी चलती हूँ। आप मुझे समझा भी देना अनबिलीवेबल मैसिव फंडिंग के बारे में। आई वॉन्ट इट फॉर माई बिजनेस टू। पर माँ, ले जा इसको अपने साथ, तेरे साथ रहेगी तो कुछ अकल आएगी शायद। ओके, सी यू इन 20 minutes, बी रेडी। ओके। आप कुछ लोगे? नो थैंक यू। हेलो। हाँ सुनील भैया, बहुत तेज भूख लगी है। मेरे लिए एक मैगी कर दीजिए बटर वाली, और कोल्ड कॉफ़ी कर दीजिए विद एक्स्ट्रा कॉफ़ी ऑन द रॉक्स। हाँ जी, जल्दी ले आइए प्लीज़। हाँ भाई, तो अब आप मुझे बताओ कि मेरे स्टार्टअप के लिए अनबिलीवेबल मैसिव फंडिंग कैसे करेंगे? बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दे सबसे पहले। मार्केट फॉलो करना स्टार्ट कर दे। When you'll start doing this, you won't ask me these silly questions. What silly? I'm being realistic here. No, you aren't. Because you're not aware with the real market reality. तुम अभी भी अपने वो कॉलेज वाले इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बुक में हो। Real market is very different. Oh please, इतनी नॉलेज है मुझको। Are you sure? Yeah. Okay, just wait. Read this. 2014 से 20 में more than 55,000 Indian startups raised $70 billion से भी ज्यादा। God, भाई आप मुझे प्लान बताओ, प्रोसेस। करना तो यही है। प्रोसेस बता दो। ओके, तू जानती है इंडियन करेंसी में कितना हुआ? आप बताओ। More than 5 lakh crore rupees. Oh my God, भैया आप मुझे ब्रीफ दो। ब्रीफ तो मैं दे दूंगा गीत, बट माय सजेशन इज ये काम ना कर, कुछ और प्लान कर ले। बट भाई दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। ओके, इफ दैट्स द केस देन तुझे एक एक्सट्रीमली गुड स्टोरी टेलर बनना होगा। ठीक है। ओके, जो ड्रीम को बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सके। बी ग्रेट विथ सेलिंग आइडियाज। ठीक है। उस ड्रीम में तड़का डाल फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। Once that is done, step 2, इस ड्रीम आइडिया को सेल करना सीख जा इन्वेस्टर को। ठीक है। इन्वेस्टर को ये बिलीव करवा कि अगर आपने मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं किया तो आपने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। रेस्ट यू आर स्मार्ट कर लेगी। नाउ इफ यू डोंट माइंड, कैन आई गेट बैक टू माय वर्क? सीरियसली? दैट्स इट? थैंक यू। स्टॉप किडिंग भैया। Are you done? हाँ, sorry. So you said I'm kidding. Yeah. तुझे पता भी नहीं होगा, जब इकोनॉमी वर्स्ट इफेक्टेड थी पेंडेमिक टाइम में, that time Indian startup raised more than 1.75 lakh crore rupees. Now Geet, my question is, do you find this normal? भैया, all I know is this sounds interesting. And I can surely smell big opportunity here for me. देख बहन, on a very serious note, before getting into the startup sector, it's very important for you to know its positive and negative. और इस सेक्टर में पॉजिटिव कम है और नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा।
before you make any decision, just make sure that you are aware of the world economy, market reality. My suggestion, if you ask me, don't do it because the whole economy is manipulated. As in, please explain. Surely, मैं तुमको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट प्रॉमिस मी घर चल के आप मम्मा से सॉरी बोलोगे. टुडे व्हाट यू डिड इन द मॉर्निंग, इट वाज रूड. Fine. Deal. Global reserve currency of the world? Dollar. Correct. In 1944, majority powerful देशों की currency, they were linked to US dollar. As US dollar was linked to gold, means something real. ऐसा कुछ जिसकी लिमिट थी और है, ऐसा कुछ जो अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं हो सकता था. Basically, dollar was equal to gold. Then on 15th August 1971, USA declared the dollar is no more equal to gold. Okay. It's just a piece of paper. From now on, यहाँ से मनी का असली फ्रॉड स्टार्ट हुआ. बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, उनकी करेंसी प्रैक्टिकली वर्थलेस हो गई, as all major currencies was linked with dollar and dollar was no more linked with Gold. exactly. Since then, ये पेपर मनी लिटरली मनी मैनिपुलेशन और मनी डिवैल्यूएशन का टूल बनकर रह गया. अब क्या, नो लिमिट, पैसे छापते जाओ, लोन बढ़ाते जाओ. सो गीत डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा सिस्टम ही मैनिपुलेटेड है. I think you're right, भाई. मतलब मुझे लगता था इतना अनबिलीवेबल इनफाइनाइट पैसा आता कहाँ से है मार्केट में. मतलब कभी ग्रोथ के नाम पे, कभी डेवलपमेंट के नाम पे, कभी पैंडेमिक के नाम पे. मतलब लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो कुछ मिनट पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे. मतलब पैसा हवा में उड़ता है क्या? नो लिमिट यार. बट भाई कभी कभी लगता है कि लाइक इफ यू थिंक, देन 7.9 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन को केटर भी तो इन्हीं लोगों को करना है. You're right, and the same time you're wrong. Because majority of the पैसा 90% of the public को तो मिल ही नहीं रहा है. They get peanuts without nuts. क्योंकि majority of the money rotates in the financial assets. तू जान के शॉक होगी. अभी right now पूरे वर्ल्ड में जितना गोल्ड है, जो कि thousands of years से कलेक्ट किया गया है, उसकी वैल्यू है more than lump sum $10 trillion. और ये इंडियन करेंसी में कितना हुआ? Almost 745 lakh crore rupees. इतनी मनी एग्जिस्ट भी करती है? मतलब मैंने तो एक साथ 50 लाख भी नहीं देखे. गीत, प्रॉब्लम ये नहीं है. बेसिक प्रॉब्लम है मनी और डिजिटल मनी वाली करेंसी से. क्योंकि तुम्हें जान के हैरानी होगी, आज की डेट में वर्ल्ड पे जो कर्ज है, दैट इज फॉर मोर देन $281 trillion. और ये इंडियन करेंसी में कितना हुआ? 21,000 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा. ये कर्ज अभी दुनिया पे है जो कि बेयर करेगी फ्यूचर जनरेशन, मींस तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे. भाई ये तो मतलब ओशन है, मतलब पैसे से भरा हुआ ओशन. बट भाई आई स्टिल थिंक गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी विल हैव टू स्टैंड टुगेदर. गवर्नमेंट की भी क्या गलती है गीत? आज की डेट में जो पूरा मनी सिस्टम बन गया है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं छापे डेवलपमेंट ग्रोथ के नाम पे, तो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर गिर जाएगा और उसके साथ साथ सरकार भी गिर जाएगी. अगर फ्री मार्केट सिस्टम आने देते हैं, इट्स गोना बी वेरी अगली, वेरी वेरी अगली. क्योंकि अगर वो आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट, राइट्स, डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन सब एक साथ आ जाएगा. एंड वो कौन बेयर करेगा? इनफैक्ट ये जो पूरा फाइनेंशियल मॉडल है, इसीलिए इसको जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट के नाम पे. अच्छा मम्मा, पापा ने ये घर किस ईयर में लिया था? 2003 में.
और उस समय इस घर की कॉस्ट क्या थी? 30 लाख रुपए। याद है मुझको, पापा ने लोन लिया था बैंक से। उस समय 30 लाख रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, बहुत मायने रखते थे 30 लाख रुपए। तो मम्मा आज की डेट में 2021 में हमारे घर का क्या कॉस्ट होगा? बताओ भाई। 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अच्छा गीत, for the sweet beautiful rise in price, we should thank whom? पापा। Of course पापा, but पापा से भी ज़्यादा the main credit goes to the government of developed and developing nations. आज उन्हीं की मनी मेकिंग पॉलिसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो 185 ट्रिलियन डॉलर मतलब 13,000 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा न्यू मनी पंप इन किया गया है, ये उसी का कमाल है। कल की डेट में मार्केट में और मनी पंप इन होगा और शायद इस घर की कीमत और बढ़े, बट सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ेगी, वो होगी शेयर मार्केट, एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि सारा मेजर मनी यहीं रोटेट करता है और यहीं करेगा। क्योंकि मार्केट ही पूरा मैनिपुलेटेड है। एग्जैक्टली। कुछ मेजर प्लेयर्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं 1% ऑफ द एलीट पॉपुलेशन में से। पूरी मनी की मूवमेंट वही डिसाइड करते हैं। बेसिकली सारा पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में ही रोटेट करता रहता है। अब तू सोच, जब कंज्यूमर गुड्स के प्राइस हाई होते हैं तो लोग क्या कहते हैं? सरकार इज यूजलेस, इन्फ्लेशन आ गया है, इतनी महंगाई, वेयर इज माई टैक्स मनी गोइंग, नेशन वांट्स टू नो। और जब हमारी प्रॉपर्टीज, फ्लैट, लैंड, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब की प्राइस बढ़ती है, देन खुशी और घमंड दोनों एक साथ आता है। बेसिकली इस पूरे मनी सिस्टम के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है हम। पर करें भी क्या, हमें भी लाइफ जीनी है आराम से। पर भाई मतलब आने वाले टाइम में दिस इंटायर इकोनॉमी सिस्टम इज गोइंग टू क्रैश। तो मतलब जब पता ही है कि एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ डिजास्टर, तो करना ही क्यों है? Truly, Geet, I'm not in a favor of you getting into this. As I told you, ये पूरा सेक्टर, इसका गिरना गारंटीड है। ये पूरा मनी मार्केट का जो चल रहा है ड्रामा, ये पिछले 80-90 साल से चल रहा है। स्टार्टअप सेक्टर तो एक वन ऑफ द न्यू सिस्टम है जिसके नाम पे ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। इसी ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पे और पैसे छापे जाएंगे। अब आप लोग सोचो, इंडिया विल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सब बोलते हैं, बट कोई ये क्यों नहीं बताता है टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी कम से कम $2 ट्रिलियन की। बस यही है नया बहाना टू छापो मोर मनी एंड मेक दिस अल्ट्रा ओल्ड फाइनेंशियल सिस्टम वर्किंग। पर मैं क्या काम करूं? आई वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। बेटा जो भाई बोल रहा है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो। बट हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि लाइफ में जो भी करो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। जॉब करो, स्टार्टअप करो, व्हाटएवर यू डू, हम लोग सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा साथ में है, लेकिन पेशेंस के साथ ग्रेजुअली आगे बढ़ना। जल्दबाजी में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना। गीत, तुझे पता है पहले के टाइम में एक कंपनी को 30-40 साल से ज्यादा लग जाते थे टू बिकम अ मल्टीनेशनल कंपनी, व्हिच वाज वेरी रेयर। और आज के टाइम में एक नई कंपनी को फंडिंग मिल जाती है मिलियंस एंड बिलियंस की, और तो और वो शेयर मार्केट और आईपीओ में लिस्ट भी हो जाती है। आई डोंट फाइंड दिस नॉर्मल। अच्छा सुनो, अब तुम दोनों ना ये डिस्कशन खत्म करो, ठीक? और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, दुनिया चाहे जो कुछ भी करे, मुझे दुनिया से क्या मतलब, लेकिन मुझे तुम दोनों से मतलब है, और इसीलिए समझा रही हूँ। इसको एक लाइफ लेसन की तरह समझो कि पेशेंस एंड ग्रो ऑर्गेनिकली। अगर कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना गीत, तो वो टिकती नहीं है। यही रूल है लाइफ का, फंडा भी यही है। और तुम लोग देख लेना, उस समय तो मैं रहूं भी ना शायद, लेकिन आगे आने वाले समय में ना
सच में ग्रो करेगी ना तो वो होगी इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ पावर रहेगी और ये फैसिलिटी या ये प्रिविलेज और किसी भी दूसरे कंट्री के पास नहीं होगी। इसीलिए पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना, ठीक है? और ये जो नकली सक्सेस है ना, उसकी विक्टिम बिल्कुल नहीं बनना। अच्छा मम्मा, आपने फैमिली मैन 2 देखा है? वो टीवी ना बाबा, कहाँ देखती हूँ मैं। अच्छा, गेस करो कि मनोज बाजपेयी को उसमें कितने पैसे मिले होंगे? Wait a minute. Now you want to become an actor? Exactly I my knew it. point. मैं सोच रही हूँ एक्टर ही बन जाती हूँ, अच्छा खासा पैसा भी है। गई भैंस पानी में। माँ चलो चलो चलो, कर कभी तू कोई कर मुझे जो करना सीरियसली है। क्यों नहीं लेता है?